हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो जरूर इनको भी स्टडी कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली इस तरीके के जो रिपोर्ट्स रहते हैं, डेटा रहते हैं, हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे रोल यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट के जर्नी के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में यहाँ पे अच्छा खासा स्कोप बन रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है। तो डेफिनेटली उस सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को अच्छे स्टॉक पिक करने भी आने चाहिए, तो आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे। सो पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जो रिपोर्ट है, न्यूज़ क्या है एग्जैक्टली वो यहाँ पे बताऊंगा। कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ सकती है, डेफिनेटली यहाँ पे एक इफ बट लगने वाला है, बट ज़रूर मैं पॉसिबिलिटी की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। अगर वो सच हो जाए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा दरवाज़ा इंडिया के लिए, इंडियन मार्केट के लिए ओपन हो सकता है। एंड इसके चलते कौन से स्टॉक्स आप लोग चाहो तो उस सेक्टर से रिलेटेड पिक कर सकते हो, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, बट येस मैंने सेग्रीगेट किया है कि मतलब लो रिस्क वाले स्टॉक, मॉडरेट रिस्क वाले स्टॉक एंड हायर रिस्क वाले स्टॉक, राइट। तो एक कंप्लीट वीडियो है दोस्तों, तो प्रॉपरली इसको यहाँ पे आप लोग स्टडी कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों सबसे पहले आर्टिकल के साथ। एंड आर्टिकल आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि फार्मा इंडस्ट्री, अगर मैं इंडिया की बात करूँ दोस्तों, तो बाहरी देश में अगर आप लोग जाओगे, विदेश में जाओगे, तो इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स है, उसमें दो सेक्टर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक है दोस्तों आईटी सर्विसेज, एंड सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों इंडिया के फार्मा बिजनेसेस। यस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हो अभी जो रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल रही है कि इंडिया का जो फार्मा एक्सपोर्ट है वो लगभग 103% ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग 2013 से या फिर 13-14 से कैलकुलेट करें तो एक बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को ग्रोथ इंडिया के फार्मा बिजनेस में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये जस्ट एक हेडिंग है, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो ये न्यूज़ है, जैसे मैंने कहा, इसके बाद में अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है वो भी मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड बात बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं मेन आर्टिकल के ऊपर। जैसे मैंने हेडिंग बताई थी वही हेडिंग यहाँ पे बताया है कि 2013-14 से अगर हम लोग कैलकुलेट करके अभी तक अगर हम लोग कैलकुलेशन करके देखें तो 103 मतलब डबल हो चुका है फार्मा एक्सपोर्ट, हम लोग कह सकते हैं। मैं फार्मा बिजनेस में टोटल एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब इंडिया में दवाई ये बन के हम लोग कह सकते हैं ये बाहरी देशों में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा दोस्तों उतना ही हम लोगों के लिए अच्छी बात यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटा यहाँ पे देख सकते हो, मतलब अमाउंट कितना है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, पहले था लगभग 90,450 करोड़ 13-14 की बात करें तो, एंड 21-22 तक ये जा चुका है डबल, मतलब 180 के आसपास। तो आप देख सकते हैं 183,422 करोड़। सो बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं 60% ऑफ द वर्ल्ड्स वैक्सीन एंड 20% ऑफ जेनरिक मेडिसिन कमिंग फ्रॉम इंडिया। सो ये बहुत ही बड़ी बात हम लोग को फिलहाल देखने को यहाँ पे मिली है। कोविड के मामले में भी आप लोगों को पता है कि दुनिया भर में जो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियली वीक कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम किसने किया है, तो इंडियन कंट्रीज़ ने, इंडिया नहीं किया है, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। एंड कुछ कंट्रीज़ को तो आप लोगों को पता है कि बहुत ही लोअर लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें जाती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इंडिया का जो फार्मा कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्क में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि बाकी जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ है या फिर कंपनीज़ है, प्राइस के हिसाब से हम बहुत ही अच्छा खासा प्राइस में अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ वहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इसी के वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है दोस्तों वो बहुत, मतलब डिमांड ऑब्वियसली बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आपको पता है अगर हम लोग यहाँ पे फार्मा बिजनेस में अगर आप एक इन्वेस्टर हो, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि आप लोगों के लिए अमेरिकन बाजार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि FDA से रिलेटेड अलग अलग अप्रूवल्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं द लार्जेस्ट नंबर ऑफ FDA अप्रूवल प्लांट्स आउटसाइड द US की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इज़ इन इंडिया। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो सारी बातें हम लोग को देखने को मिलती है वो आने वाले समय में हम लोग कह सकते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री को और भी ग्रोथ की ओर लेके यहाँ पे जा सकती है।
सो दोस्तों यहाँ तक आर्टिकल रीड करना ठीक रहेगा। आगे सारी बातें बताइए कि कैसे इंडिया ने ग्रो किया है एंड ऑल दैट, राइट। वो तो एक नॉर्मल सी बात है जो कि हम लोग, मैं ऑलरेडी यहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। देन आप सभी लोगों को पता होगा कि हाल ही में ही मैंने इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाया था। कौन सा टॉपिक आप सभी लोगों को पता है, रशिया वर्सेस यूक्रेन में फाइट देखने को मिल रही है। एंड रशिया को सबक सिखाने के लिए आपको पता है जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है इंक्लूडिंग अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ के जो फार्मा कंपनीज है उनकी रशिया लीव करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड मेडिसिन की शॉर्टेजेस, हम लोग को फार्मा के शॉर्टेजेस वहाँ पे रशिया में देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके चलते रशिया ने भी कहा था कि अगर आपको लीव करना है रशिया, आप कर सकते हो। ये मत बात भूलना कि हमारे साथ इंडिया खड़ा है। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मॉस्को ने ये सारी चीज़ें बताई थी। आप देख सकते हैं इंडियन फार्मा कंपनीज में रिप्लेस द वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर इन रशिया, ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और उन्होंने ये भी याद दिलाया था कि अगर आप रशिया छोड़कर जाना चाहते हो तो आप अच्छा बिजनेस यहाँ पे लूज़ कर रहे हो और इंडियन कंपनीज आपको बाद में रिप्लेस कर लेगी। ये भी बात भूलना नहीं चाहिए कि वैक्सीन, कोविड-19 के वैक्सीन के वक्त जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, वही बातें रशिया ने भी यहाँ पे पूरे बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी यहाँ पे बताया था कि वैक्सीन से रिलेटेड भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे इंडिया ने कैसे फुलफिल यहाँ पे की थी। तो इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ है उसके ऊपर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री में इंडिया और भी सॉलिड ग्रो यहाँ पे कर सकती है। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा था एक इफ़ और बट भी आ जाता है। बट मतलब इसी के चलते दोस्तों देखिए इंडिया को यहाँ पे पता है कि अगर रशिया में फार्मा से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड ऑलरेडी शॉर्टेजेस स्टार्ट हो भी चुके हैं एंड इंडिया मदद करने से रिलेटेड भी सारी बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आपको पता है कि अगर हमें एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ाना है बहुत ही मैसिव वे से, तो सरकार के ओर से हम लोग को कोई ना कोई मदद फार्मा इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली मिलते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली सही हम लोग कह सकते हैं। अलग अलग स्कीम्स आ सकती है, जैसे हम लोगों ने बीच में PLS स्कीम्स कैसे देखे थे, वैसी बहुत सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन जाती है। एंड अगर इंडिया ने एक बार रशिया को डिपेंडेंट बना दिया फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, तो बहुत ही बड़ा मौका हम लोगों के लिए यहाँ पे बन सकता है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अगर हम लोग बात करें तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों आने वाले समय में मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी 3 से 4 वीडियोस बना के आप लोगों को बताया है कि इस मूवमेंट के ऊपर, सरकार के इस मूवमेंट के ऊपर आप लोगों ने फोकस बना के रखना है कि फार्मा सेक्टर से रिलेटेड सरकार का कोई बड़ा ऐलान आता है नहीं। अगर आ जाता है तो आप लोग ज़रूर कह सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री को बड़े करने से रिलेटेड सरकार का प्लान यहाँ पे हो सकता है। तो इसके चलते कौन से कंपनीज़ के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, कौन से स्टॉक के ऊपर फोकस रखना चाहिए, कौन से स्टॉक के ऊपर स्टडी करना चाहिए अलॉन्ग विद द रिस्क, वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो मैं बात यहाँ पे करूँगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। रिकमेंडेशन नहीं मेरा, बट यस आपको स्टडी करने के लिए इतने सारे स्टॉक्स है फार्मा सेक्टर में, तो कौन से स्टॉक आप लोगों ने रडार के ऊपर रखने चाहिए तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बट जैसे मैंने कहा दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो रिस्क के हिसाब से मैंने बात यहाँ पे की है। तो सबसे कम रिस्क, अगर आपको लो रिस्क लेकर यहाँ पे आगे बढ़ना है तो एक कंपनी है जिसका नाम है डिवीज लैब। यस, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। निफ्टी 50 का स्टॉक है। ऐसे बहुत ही रेयर फार्मा कंपनीज होती है दोस्तों जिनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, जिसमें से डिवीज लैब हम लोग को जरूर देखने को मिल जाती है। अभी अगर हम लोग बात करें टॉप लेवल से अच्छा खासा गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं कैलकुलेट करके भी बता दूँ, समवेयर अराउंड 15-20% की गिरावट आज भी है। हालांकि निचले लेवल से अच्छा खासा रिकवरी इन्होंने यहाँ पे किया है। बहुत बार मैं मल्टीपल टाइम्स वीडियो यहाँ पे बनाते रहता हूँ क्योंकि ये कंपनी अच्छी है। तो यस, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जरूर मिलेगा। आप जरूर चाहो तो डिवीज लैब को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सो ये मैंने कौन से स्टॉक की बात करी लो रिस्क के हिसाब से। अभी आ जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आप रिस्क का पैरामीटर देख सकते हो, बीच में आ चुका है, मतलब मॉडरेट रिस्क की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मीडियम रिस्क की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो कौन सा फार्मा कंपनी यहाँ पे अच्छा रहेगा या फिर हेल्थ से रिलेटेड, तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है यहाँ पे डॉक्टर लाल पाथ लैब। यस, डॉक्टर लाल पाथ लैब भी बहुत ही एक अच्छी कंपनी है। हाँ, बट जैसे मैंने कहा कि इसमें रिस्क थोड़ा सा मीडियम टाइप का रहेगा, तो ये भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, जितना रिस्क ज़्यादा लेते लेते जाओगे उतना ही रिटर्न्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डॉक्टर लाल पाथ लैब भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। बट आए दिन की अगर हम लोग बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिलती रहती है। देखिए, इसमें बीच में जो गिरावट हुई है लगभग टॉप लेवल से 40% डाउन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये खराब है कंपनी। 5 साल की बात करें तो 150% के रिटर्न्स इंक्लूडिंग ये गिरावट को पकड़कर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कंपनी खराब नहीं है, बट येस अगर आप एक मॉडरेट रिस्क लेने की सोच रहे हो तो डॉक्टर लाल पाथ लैब आपके रडार के ऊपर स्टडी करने के लिए ज़रूर होना चाहिए। देन दोस्तों हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे हाई रिस्क के ऊपर। हाई रिस्क मतलब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर ये स्टॉक चल गए तो आपको लगभग 300-400% भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड अगर हाई रिस्क मतलब आपको पता ही है कि चले तो अच्छे रिटर्न्स, एंड अगर नहीं चले तो अच्छा खासा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ये पहले आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनीज है। जितना आप लोग रिस्क के आगे वेरी 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 लगाना चाहोगे रिस्की,
आप लोग यहाँ पे ये स्टॉक बोल सकते हो। खराब नहीं है, देखिए ऐसा कोई भी आलतू फालतू स्टॉक नहीं बता रहा हूँ पेनी स्टॉक की ये खराब वाला नहीं, अच्छे कंपनी से, बट रिस्की कंपनी है क्योंकि ये अभी अभी बाजार में आया है। कंपनी का नाम है एमी ऑर्गेनिक, आप लोगों ने देखा होगा 3 डिजिट में चल रहा था, अभी जाके लगभग वापस 1158 तक आते हुए देखने को मिला है। टॉप लेवल से अगर मैं बात करूँ आज भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, वॉलेटिलिटी रहेगा क्योंकि ये जस्ट अभी अभी नया मेहमान है बाजार का। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17 सितंबर 2021, मतलब नॉट इवन 1 ईयर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। सो रिस्क तो भयंकर यहाँ पे रहने वाली है, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है एंड स्मॉल कैप किस तरीके से मूव करते हैं आप लोगों को पता है, ऊपर भी एंड नीचे भी। सो एमी ऑर्गेनिक का बिजनेस की अगर मैं बात करूँ कोई खराब बिजनेस नहीं, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अब जरूर चाहो तो एमी ऑर्गेनिक को स्टडी कर सकते हो, बट येस बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। देन अगर आप लोग और एक हाई रिस्क लेना चाहते हो तो टार्सन प्रोडक्ट को भी आप लोग क्या कर सकते हो, रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट यस जैसे मैंने कहा इसका भी जो एंट्री है जस्ट अभी अभी हुआ है एंड जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से लेकर अभी भी 14% हम लोग को एक कंपनी डाउन नजर आ रही है। 26 नवंबर 2021 800 के ऊपर था, देन सडनली गिरावट, देन अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे चलता रहता है। सो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, 4000 करोड़ का भी इसका मार्केट कैप नहीं है। सो अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्क की भी बात करें तो टार्सन एंड एमी ऑर्गेनिक ये 2 कंपनी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, न्यूज़ को लेके कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, सारी बातें यहाँ पे मैंने कवर कर ली। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया इतना मुझे बता देना। ये जो वीडियो है वो मेरी तरफ से है, आप लोगों को स्टॉक मार्केट ईजिली समझ में आ जाएगा इसीलिए है। सो 2 अकाउंट है यहाँ पे, जीरोदा भी है, अपस्टॉक भी, आप जिसके साथ जाना चाहते हो जा सकते हो। जीरोदा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लग रहे हैं, अपस्टॉक में तो फिलहाल कोई ओपनिंग चार्जेस नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो रहा है, तो आप जिसके साथ जाना चाहते हो जा सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।